हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया चल रहा है? अच्छा, ये क्लास 11th के लिए लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर नंबर 2 में हम जानेंगे कि केमिस्ट्री का यूज क्या है, यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं। क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं तो हमको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे हमको क्या सीख मिल सकती है और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री में आज सीखेंगे कि केमिस्ट्री हमको क्या सिखाती है और इसके बाद हमको 11th की शुरुआत के लिए जो लेसन है पहला, उसको हम कैसे समझने का प्रयास करेंगे, कहाँ से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन आपको बता चुके थे। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसका यूज क्या है, आखिर हमारे दैनिक जीवन में ये कहाँ पर लागू होती है। तो केमिस्ट्री जो है, आप मेडिसिन जो औषधियां होती हैं, औषधियां और जो मिलें होती हैं, मिलें का मतलब है औद्योगिक क्षेत्र जिनमें चीनी, चमड़ा आदि बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। वो जो अध्ययन होता है, कोई भी जैसे कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ आप बनाते हैं फैक्ट्री में, तो उसमें उसका कंपोजिशन अर्थात उसके संघटक कण कितनी मात्रा में है, कितनी अमाउंट में लिए जाएंगे, कौन सी मात्रा कितनी अमाउंट में मिला करके किस चीज का फॉर्मेशन करना है, ये आप सभी चीज का जो स्टडी है वो केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। लाभ हमको ये है कि केमिस्ट्री से बहुत सारी औषधियां हमको प्राप्त होती हैं जिनसे मनुष्य के स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं औषधियां। अगर औषधि नहीं है आज के युग में तो मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता, उसकी दीर्घायु नहीं संभव है। तो ये आपकी केमिस्ट्री औषधियों से संबंधित जो आपके सीमेंट वगैरह जो भी बनते हैं वो सब केमिस्ट्री के अंतर्गत उन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए ये ईंट है, इस ईंट में ब्रिक्स बोलते हैं, ये ईंट है, ये आपकी छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है, छोटे छोटे कण से बनती है। उन छोटे छोटे कण में आपका एक होती है सॉयल यानी मिट्टी होती है और सैंड भी होती है, बालू। ये दो चीजें मुख्य रूप से होती हैं। ये छोटे छोटे जो कण हैं, पार्टिकल हैं, वो आपस में कंबाइन होकर के जुड़ करके एक बड़े से मैटर अर्थात पदार्थ का निर्माण करते हैं और ये पदार्थ के नाम अलग अलग हो जाते हैं। जिस आधार पे मिट्टी और सैंड बालू मिली हुई है तो हम उसको ईंटा कहेंगे, उसके साथ सीमेंट मिला दी जाए, बालू और सीमेंट मिला दी जाए, कहेंगे गारा, कहेंगे मसाला, कहेंगे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम इसकी बात करने वाले हैं कि हमारी केमिस्ट्री जो है हमको सिखाती क्या है। फॉर एग्जांपल में ये ईंट है, क्या सिखाती है? ये सिखाती है पहली बात कि आप किस चीज से ये ईंट बना रहे हैं, ईंट किस चीज से बना रहे हैं, बनने की कंपोजिशन की बात हो रही है। दूसरी चीज ये भी सिखाती है कि कौन सी मात्रा कितनी लेनी चाहिए। अगर हम इसमें बालू की मात्रा अधिक ले लें और मिट्टी की मात्रा कम ले लें, ईंट बिल्कुल नहीं बन सकती है। इसका मतलब ये कंपोजिशन भी केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी किया जाता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें ये बनी कैसे, ये बात तो आपको समझ में आई कि दो चीजों से मिलके बनी, और कितना कंपोजिशन चाहिए वो भी यही डिसाइड करेगी, क्योंकि कितना कंपोजिशन कम ज्यादा कर सकते हैं उसी के आधार पर इसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी। ठीक, फिर इसके बाद बात करेंगे इसकी बॉन्डिंग नेचर क्या है। बॉन्डिंग का मतलब है कि इन मॉलिक्यूल जो आपस में पार्टिकल, छोटे छोटे जो कण हैं, आपस में अटैच होकर के जो कंबाइन हो रहे हैं, उनके बीच में बंधन क्षमता क्या है, बॉन्डिंग क्या है, रिलेशन क्या है, जिसके मध्य वो आपस में मजबूती से बंधे हैं या बिल्कुल लूजली बॉन्डेड है। तो ये भी हमको देखना है, मजबूती है कि नहीं है, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्यों कर रहे हैं मकान बनाने वगैरह में। तो ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री सिखाती है कि ये मजबूती कैसे आ सकती है, इसकी मजबूती हम कैसे लाएंगे,
तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी, उपयोग सहित इसकी जो यूजेज है, ये सारी चीज़ केमिस्ट्री के अंतर्गत आप स्टडी करते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री आपकी जो साइंस की, विज्ञान की एक शाखा है, और विज्ञान की जो शाखा है वो फिर अध्ययन किस चीज का कराती है? दी केमिस्ट्री इज डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स, ये आपको स्टडी कराती है मैटर की, यानी पदार्थ की, द्रव्य की स्टडी कराती है। और ये द्रव्य ही तो है, ये पदार्थ ही तो है, जो भी आपको दिखता है वो पदार्थ ही तो है, मैटर है, सब्सटेंस है। अब ये दो चीजों से मिलके बना है कि कई चीजों से मिलके बना है, ये एक अलग बात हो गई। ठीक है, दो चीजों से मिलके बना है, दो संघटक है, यानी कंपोनेंट की संख्या यहाँ पे 2 है। 3 सब कंपोनेंट हो सकते हैं, 4 सब्सटेंस हो सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 4, 5, कितनी भी चीजें मिला करके हम कोई भी चीज बना सकते हैं। अच्छा, फिर बात करेंगे फिजिक्स आपको क्या सिखा रही है। वही फिजिक्स में ये बनाने की कोई सिस्टम नहीं सिखाती है, कैसे बन रही है, कैसे मजबूत है, ये चीज नहीं सिखाती, कितनी क्वालिटीदार है, ये चीजें बिल्कुल फिजिक्स नहीं सिखाती है। फिजिक्स सिखाती है कि अगर इस ईंट को आपके खोपड़ी में मार दिया जाए तो आपकी खोपड़ी का क्या कंडीशन आएगी। खोपड़ियाँ फूट भी सकती है, बच भी सकती है, फिलहाल कितनी वेग से आपके खोपड़ी में मारा जा रहा है ये डिपेंड करेगी। फिजिक्स बताएगी कि आपने मारी, उसका सर सूज गया, खोपड़ी ऐसे गोल गोल बन गया, तो वेग कम था, और तेजी से मारा, खोपड़ी फूट गई, खून बह चला, वेग अधिक था। ये सारी चीजें फिजिक्स के अंतर्गत सिखाती है। मार धाड़बाज में जितना भी है ना भैया, ये फिजिक्स सिखाने वाली है। केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा नॉलेज देती है आपको, कौन सी चीज कैसे मिलकर के बनती है, ये सारी चीजें केमिस्ट्री बताएंगे। चलिए हम बात कर रहे हैं अब आगे कि हमको इस लेसन में क्या पढ़ना है। तो हम देखेंगे कि आपका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से है। बेसिक कॉन्सेप्ट, सामान्य जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो सामान्य सिद्धांत हैं तो उनको हम डायरेक्टली अगर हम फर्स्ट लेसन अब पढ़ाना यूज करें, शुरू करें, तो आप उसको बेसिक रूप से समझने के लिए तैयार अभी नहीं हो पाए हैं। मैं सबसे पहले आपको एटम के बारे में जानकारी दूंगा। इस एटम के बारे में, परमाणु के बारे में आप जानेंगे, इसको हम हिंदी में परमाणु कहते हैं। इस एटम के बारे में आप पढ़ेंगे जब, तो आपको परमाणु के बारे में इसलिए जानकारी देना जरूरी है क्योंकि बेटा ये जो केमिस्ट्री है ना, ये आपकी पूरी एटम पर डिपेंड करता है। अगर आपको एटम के बारे में बहुत अच्छे से पता है ना, तो आप केमिस्ट्री को समझने में तैयार हो जाएंगे, उसके सक्षम हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैं आपको केमिस्ट्री समझाने का प्रयास करूंगा। आज हम केमिस्ट्री पढ़ने अगर आए हैं तो हमें एटम के बारे में बहुत अच्छे से जानना होगा, और हम बार बार कोई चीज को रिपीट करते हैं और अलग अलग ढंग से रिपीट करते हैं, तो आप उसको समझने का प्रयास करें। जहां भी कोई प्रकार की अगर कंफ्यूजन आपको आती है, आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, जहां पे भी आपको मिल रहा है आप बता सकते हैं। कोई भी समस्या को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। तो देखिए अब बात करेंगे एटम। एटम आपको जानकारी थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर मैंने दी है तो अच्छी बात है। ये आपका एटम, हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अर्थात ये इसकी बनावट क्या है, स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो इसको कंपोजिशन कर रही हैं, इसको किन किन चीजों से मिल करके ये एटम को तैयार किया जा रहा है। चलिए बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझने का प्रयास करें। हम देखे हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और वो छोटा सा कण ही हमारा एटम नाम पड़ रहा है। चलिए मैंने इसका नाम दे दिया एटम, परमाणु। इस परमाणु की बात करें तो ये आपका, हमें इसी के बारे में तो जानना है, क्योंकि हम एक चीज के बारे में जान गए ना, इस परमाणु के बारे में जान गए, तो यही सारी चीजें बार बार मिलकर के रिपीटिंग यूनिट है ये बार बार पुनरावृत्ति से ही एक पदार्थ का फॉर्मेशन कर देती है, मैटर बन जाता है। तो हम एटम के बारे में जान, ठीक है। जैसे बायोलॉजी में आप सेल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी चीज का, किसी भी एनिमल्स का अगर स्टडी करते हैं तो सबसे पहले आप क्या सीखते हैं,
सेल के बारे में जानते हैं। कोशिका, कोशिका है क्या, कौन से जानवर में कैसी कोशिका पाई जाएगी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो उसकी बात हम करेंगे नहीं यहाँ पर। हम बात कर रहे हैं, हम अपने एटम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री एटम रिलेटेड होगी। चलिए, ये आपका एटम है, छोटे पार्टिकल से बना है। हम उस छोटे पार्टिकल के बारे में आप जानने वाले हैं। मनुष्य के बारे में आप जानते हैं, कोई जो जीव है उसके बारे में जो आप देख चुके हैं। मनुष्य है भैया, 2 हाथ 10 अंगुलियां, नाक कान सब अपनी जगह पर, ठीक है। वही चीज़ें हम आपको बताएंगे कि परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, वो कौन सी चीज़ कहाँ पर कितनी मिलती है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे और वही हमें आगे चल के पहचान कराएगी केमिस्ट्री की। एटम है, पहली बात करेंगे दिखता कैसा है, गोलाकार दिखता है। फर्स्ट पॉइंट इसका राउंड शेप होता है। अच्छा, इस प्रकार से ये गोलाकार है। ये है क्या, हमने क्या बनाया, ये एटम है। आप कहेंगे ये ईंट का एटम है, जो ईंट बनाए थे, ये बेटा ईंट का एटम नहीं है, ये किसी भी पदार्थ का एटम है। वो चाहे ईंट हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे मार्कर हो, चाहे ये धागा हो, चाहे ये कपड़ा हो, चाहे ये घड़ी हो, कुछ भी हो, कोई भी पदार्थ जो होता है वो एटम, परमाणु, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब उन छोटे कणों को हम, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनको हम एटम कहेंगे, आयन कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। वो सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप एटम समझ लेंगे। तो हमें एटम समझना है। एटम, ये आपका एटम गोलाकार होता है, अति सूक्ष्म होता है, माइक्रो सूक्ष्म होता है ना। तो अति सूक्ष्म गोलाकार होता है, ये बात समझ में आई। दिखने में तो आपको समझ में आ गया, गोलाकार होता है, बहुत छोटा सा होता है, हमने इसको बड़ा सा बनाया है। फिर बात करेंगे बना कैसे है, बना कैसे है, किन चीज़ों से मिल करके बना है। जैसे जो घड़ी होती है, ये वॉच है, ये कैसे बनी है, छोटी छोटी इसमें मेटल्स लगी हुई हैं और कुछ डिजिट दिए गए हैं, इसमें कुछ लिखा भी गया है, कंप्यूटराइज सेल भी पड़ा हुआ है, कुछ प्लास्टिक की चीज़ें भी इस्तेमाल की गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। वही चीज़ हम जानेंगे कि एटम किन चीज़ों से मिल करके बना है। एटम आपको बहुत ही अच्छे से आपको याद रखने के लिए बेटा, ये पेन से बना है। पेन किससे बना है, पेन से बना है जी, पेन से बना है। अब ये पेन को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा बड़ी आसानी से, क्योंकि ये याद करने का सिस्टम हो गया, पेन से बना है, बहुत अच्छा। ये आपका हो गया प्रोटॉन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है, लेकिन हम इसको पेन कह रहे हैं ताकि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर के ये बना है। और भी सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं जिनकी काउंटिंग यहाँ पर नहीं दिखाई जाती है। मैं जैसे कि आपके बहुत से कुछ पार्टिकल हैं, मेसान, पॉजिट्रॉन, एंटीनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो आदि कुछ कण हैं जिनके बारे में आप नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उनकी डिटेल थोड़ा सा जानेंगे। 11th के जो चैप्टर आएंगे, कुछ चीज़ों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का आपको वर्णन दिया जाएगा। अच्छा, तो आपको ये पता चला कि एटम किस चीज़ से मिलकर के बना है, एटम पेन से मिलके बना है, बहुत अच्छा, ये आपने जान लिया। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। हम फर्स्ट लेसन नहीं शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट लेसन को और अन्य सभी चैप्टर्स को समझने के लिए हमको इस एटम के बारे में जानना है। बेटा, केमिस्ट्री की शुरुआत एटम से होती है और एटम में ही खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से शुरू होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ही खत्म हो जाती है। इसलिए मैं केमिस्ट्री की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, एटम से करूंगा और वही आपको पूरा 11th और 12th पढ़ा करके समाप्त करूंगा और अच्छा से अच्छा करके दूंगा। आप बेहतर केमिस्ट्री सीख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस एटम के इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि ये किस रूप से है। मैंने तो अभी सिर्फ बताया पेन से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से। आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।